ये हम लोग मूंदी में खड़े हुए हैं। आज क्या हुआ कि मेरी बेटी 6.5 साल की है, देवना नाम है उसका। तो उसका कहना ये था कि पापा मैं भी आपकी साइट पे चलूँगी और वहाँ पे काम सीखूँगी। मैंने बोला कि अभी देवना तुम बहुत छोटी हो। तो उसने एक डायलॉग मेरा मार दिया कि पापा कुछ सीखने के लिए उम्र से कोई फ़र्क पड़ता है क्या? तो फिर मैं उसके सामने हार गया। तो मैंने उससे ये प्रॉमिस किया है कि मैं पूरा काम एक वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में तुम्हें सिखाऊंगा, बताऊंगा कि साइट पे काम कैसे करते हैं। तो शुरुआत अपन करते हैं। जैसे ये मूंदी का सब स्टेशन है। ये जो सब स्टेशन है ये 132 किलोवाट 132 केवीए का सब स्टेशन है। ट्रांसमिशन के माध्यम से पावर यहाँ आता है 1,32,000 वोल्ट एम्पेयर। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रखा हुआ रहता है। वो देखो आप, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है यहाँ पे, जो 33 केवीए में कन्वर्ट करता है। मतलब 33,000 वोल्ट में करंट को कन्वर्ट करता है और छोटे सब स्टेशन पे जाता है जो कि 11 केवीए का सब स्टेशन होता है, जहाँ पे 11,000 वोल्ट एक सब स्टेशन पे पहुँच जाता है। फिर वहाँ से दूसरी एचटी की लाइंस जाती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ से पूरा बिजली का होता है। हमारा जो काम है वो यहीं से शुरू हुआ है। सबसे पहले जब हम यहाँ आए, हमने साइट देखी, तो सबसे पहले आज मैं वहीं आके खड़ा हुआ हूँ। और इस काम को लेने के बाद हम यहाँ पे सिंगा जी महाराज के दर्शन करने गए। उनसे निवेदन किया कि पूरा काम अब आप ही की शरण में है, पूरा काम आप व्यवस्थित करा देना। तो बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। आज 90% काम हमारा हो चुका है। अब 10% आखिरी का वर्क बचा है जो 7-8 दिन में पूरा हो जाएगा और ये काम कंप्लीट हो जाएगा। जब हम यहाँ आके खड़े हुए तो यहाँ आगे एक जगह है। उस जगह पे जो हमारे इंजीनियर हैं यहाँ के, जिनके अंडर में ये काम है, उन्होंने हमें पोल दिए, 13-13 मीटर के पोल दिए, जो कि उनके पास 11 और 12 मीटर के पोल थे। तो उन्होंने जॉइंट करके उस पोल को 13 मीटर का बनाया और वो पोल वहाँ पीछे रखवा दिए। और देखते हैं, हो सकता है कुछ पोल पड़े हों वहाँ। ये देखो, चालू हो गई, वो पोल पड़े हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें पोल प्रोवाइड किए। हमने यहीं पे सबसे पहले पोल में जब हमें मिल जाता है तो पहले पोलों को जमाना होता है। आओ मैं बताता हूँ कि पोल यहाँ साथ दे दिए गए थे। हमने 2 पोल, एक पोल ऐसा, एक पोल ऐसा, एक पोल ऐसा, एक पोल ऐसा करके चारों तरफ बनवाया हाइड्रा से और लेबरों से। उन पोलों को उसके ऊपर डाल दिया। उससे क्या हुआ, जब भी हमें पेंट करना होता है, तो ये जो पोल होते हैं, बहुत भारी होते हैं। तो एक वी शेप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक टूल होता है, जिससे हम यूँ फंसाते हैं और पोल को यूँ घुमा देते हैं, पलटी कर देते हैं। और उसके बाद सबसे पहले इसमें जंग ना लगे, इसलिए रेड ऑक्साइड का उपयोग करके इसको रेड ऑक्साइड से पेंट कर दिया जाता है। ये एच बीम कहलाते हैं। कुछ पोल होते हैं जो जॉइस्ट कहलाते हैं। सब अलग अलग टाइप के पोल आते हैं। अभी ये एच बीम पे काम चल रहा है। अब होगा क्या कि यहाँ पे जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, यहाँ से टेपिंग करेंगे और लाइन को यहाँ से 9 किलोमीटर दूर लेके जाएंगे। तो यहाँ अब अपन चलते हैं उन जगहों पे जहाँ तक अपने पोल खड़े होते हुए आ चुके हैं। अब हम लोग अपना ये 132 केवी जो सब स्टेशन है, यहाँ से अब मैं आपको आगे लाइन की तरफ लेके जा रहा हूँ। वो लाइन ऐसे सामने से सीधे आएगी और इस तरफ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहूँगा कि उमा ITI खुजनेर के भी जितने विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को देखें। और आज हम जो छोटी छोटी बातें और जो किस तरीके से काम किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन जब भी अपना कोर्स सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लेता है तो सुपरवाइज़र के तौर पे उसे ये काम मिलता है। और ये काम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा है। इसमें रिस्पेक्ट भी है और पैसा भी अच्छा मिलता है। अगर आप काम सीखोगे तो ठेकेदारी भी कर सकते हो, और अगर आप ठेकेदारी नहीं करना चाहते हो
तो आप किसी की भी कंपनी में नौकरी कर सकते हो। और उमा ITI के सारे विद्यार्थियों को मेरा यही कहना है कि अगर आप देवना इलेक्ट्रिकल्स के इन कामों को सीखोगे तो आपको भविष्य में बहुत फ़ायदा होगा। अब ये देखो, आप देवना इलेक्ट्रिकल्स में ये जो अभी ये वाला जो मैं आपको पोल के पास लेके जाता हूँ, ये जो सिंगल पोल ये ऊपर खड़ा हुआ है, अब जैसे ये 13 मीटर का पोल है ये। अब 13 मीटर का पोल है तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने रेड ऑक्साइड से उस पोल को पेंट किया, फिर उसके बाद सिल्वर से इस पोल को खड़ा कर दिया। तो अब खड़ा करने के लिए गड्ढा होना चाहिए। तो अब अपने दिमाग में अपन को ये बात पता होनी चाहिए कि गड्ढा कितना होगा। तो किसी भी पोल का 1/6 जो पिट डिगिंग जो होती है, जो पोल अंदर जाएगा ज़मीन के अंदर, वो 1/6 जाना होना चाहिए। तो जैसे अगर ये 13 मीटर का पोल है तो अप्रॉक्स 7 फीट के आसपास हमें गड्ढा करना होता है। और जैसे ये पोल हमारा 7 फीट अंदर गया हुआ है, इससे इस पोल को स्ट्रेंथ मिलती है, इससे इसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट होती है। अब आप देखो ऊपर वो वी के शेप में 3 वो लगे हुए हैं, बोलना चाहिए लोहे के कुछ लगे हुए हैं, उनको बोलते हैं वी क्रॉस। उसके साथ में जिसके ऊपर कंडक्टर खींचा हुआ और तना हुआ रहता है, वो मैं आगे भी दिखाऊंगा, वो पिन इंसुलेटर्स हैं, है ना। अब ये पोल ऐसा खड़ा हुआ है। अब हम आगे के पोल देखेंगे। अब देखना, 4 पोल जाने के बाद एक जो पोल है, जो 2 पोल एक साथ वहाँ पे लाइन कटी है। जैसे सीधी लाइन जाती है तो सिंपल पोल वर्क करते हैं, सिंपल पोल खड़े करने पड़ते हैं। लेकिन जहाँ पे लाइन घुमानी होती है वो 3 तरीके से घूम सकती है। सिंगल पोल कट पॉइंट एक होता है, दूसरा डबल पोल का सेटअप होता है, और तीसरा ट्रिपल पोल का सेटअप होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा सिंगल पोल कट पॉइंट कैसा होता है। ये देखिए, ये जो 2 पोल हैं, वहाँ से जो पीछे से जो लाइन आई है, वो लाइन में जो ROW एक वर्ड है जो हम इस साइड पे उपयोग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं राइट ऑफ वर्क। राइट ऑफ वर्क मतलब कार्य को करने का जो अधिकार होता है वो हमें प्राप्त होता है, उसके हिसाब से हम लोग कार्य करते हैं। लेकिन किसी की ज़मीन है, वहाँ अंदर ज़मीन में तो हमने पोल गड़ा दिए, या उनकी ज़मीन खराब हो रही थी तो उनसे विवाद हुआ तो उन्होंने मना किया पोल खड़ा करने के लिए। तो डिपार्टमेंट ने थोड़ा कंप्रोमाइज़ किया और पोल को इस तरफ कर दिया। अब पोल को इस तरफ कर दिया तो लाइन सीधी नहीं आ पा रही। अब लाइन सीधी नहीं आ पा रही तो वो कैसे मुड़ेगी? तो वो मुड़ती है सिंगल पोल कट पॉइंट से। अब जैसे ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर इन्होंने चैनल कस रखी है। ये चैनल के माध्यम से अब इसमें क्या होगा कि 2 स्टे लगेंगी या एक स्टड पोल लगेगा। अब वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि स्टड पोल कैसा होता है और स्टे कैसी होती है। वो भी सिंगल पोल कट पॉइंट है, वहाँ से लाइन घूमी, यहाँ पे आएगी। अब यहाँ से एकदम सीधी जा रही है, इसलिए आगे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वहाँ पोल से काम हो जाएगा। अब अपन आगे चलते हैं, आगे का काम दिखाते हैं आपको कि कैसे काम हो रहा है। ये जो पूरी लाइन जा रही है, जिस पे वायर नहीं, कंडक्टर नहीं खींचा हुआ है, इसमें जो वायर का उपयोग किया जाता है वो डॉग कंडक्टर होता है। उसको कंडक्टर कहा जाता है टेक्निकल भाषा में। कंडक्टर एक वो चीज़ होती है जो कि आपको करंट फ्लो कराने में मदद करती है, उस प्रोडक्ट को ही हम कंडक्टर कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कंडक्टर, इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर वो चीज़ होती है जिसे आप कंडक्टर भी बना सकते हो, जिसे आप इंसुलेटर भी बना सकते हो। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वो होता है जिसमें करंट नहीं बहता, जिसमें करंट ट्रांसफ़र नहीं होता। तो अगर आप इंसुलेटर से किसी चीज़ को पकड़ोगे तो करंट लगेगा नहीं। अब जैसे यहाँ पे भी लाइन घूम रही है, तो ये वाली लाइन देखो आप, ये वाला पोल देखो आप। हाँ, ये जो पोल इधर बड़ा, ये वाला जो पोल है, बड़ा जो पोल है, ये भी सिंगल पोल कट पॉइंट है। लेकिन ये पोल 15 मीटर का है। 15 मीटर का है तो आपको अब ये पता होना चाहिए कि गड्ढा कितना नीचे खोदा जाए। तो 15 मीटर को डिवाइड बाय जब आप 6 कर दोगे तो ये पता चल जाएगा कि कितने मीटर का गड्ढा खोदा जाए, और उसके बाद उसके अंदर पोल जाएगा। फिर इसमें कंक्रीटिंग करनी पड़ती है। पोल से लगे हुए नीचे पहले थोड़े से पत्थर फंसाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद 1 या 2 या 3 बोरी का माल बना के उसे
अंदर डालना पड़ता है, और जब वो सूख जाता है तो अच्छा मजबूत हो जाता है, फिर पोल कहीं पे भी नहीं जाता। अब हम आगे चलते हैं। ये जिन पोल पे ये जिन पोलों पे आप देख रहे हो लाल लाल जैसा पुता हुआ है, ये रेड ऑक्साइड पुत गया है। अब खड़े पोल पे जो लेबर होगी वो खड़े पोल पे ही सिल्वर इसमें पोतेगी। जिसे हम पेंटिंग वर्क कहते हैं। जो सिल्वर पेंट होता है वो एक साथ मिक्स होके नहीं आता है, उसका एक वाटर अलग से आता है जो उसको गीला करता है, और सूखा सिल्वर अलग से आता है। अब ये भी सामने जो आप देख रहे हो ये भी सिंगल पोल कट पॉइंट है। अब सिंगल पोल कट पॉइंट से इस रोड से इस वाले रोड पे अपनी लाइन घूमेगी। इस वाले रोड से सामने आके इधर सामने अपनी लाइन घूमेगी। अब जब वो लाइन घूमेगी तो वहाँ पे एक डीपी बनाई जाएगी। वो डीपी सीधा उस वाले पोल को जोड़ेगी। अब आगे आपको ये पोल दिखाते हैं। अभी जो पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जो तरीके से कार्य करती है उसमें ये रेड ऑक्साइड प्लस सिल्वर देता है। उसके पोल के ऊपर सबसे ऊपर आप देखोगे तो सबसे ऊपर ऑरेंज कलर से पुता हुआ है वो। हाँ, ये जो ऑरेंज है इससे कंफ्यूजन में मत आना। ये ऑरेंज सिर्फ इसलिए है क्योंकि देवना इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का भगवा मार्किंग कलर है। अगर आपको कभी भी भगवा किसी पोल पे पुता हुआ दिखेगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि देवना इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री ने यहाँ पे काम किया है, इसलिए उसमें एक मार्किंग कलर दे रखा है जिसे डीप ऑरेंज बोलते हैं अंग्रेजी में, ये जो ऊपर पुता हुआ है। इन खेतों पे गड्ढे करने की परमिशन लेने को किसान से ROW बोलते हैं, जिसे राइट ऑफ वर्क कहा जाता है। उन्हें समझाना होता है कि ये सरकारी काम चल रहा है और जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तब तक हमारा विकास नहीं होगा, आपका विकास नहीं होगा, तो कृपया ये काम होने दो। तो वो अपनी इच्छा से फिर इस काम को आगे रह के कराते हैं। कई लोग बहुत सहयोग भी करते हैं, कई लोग परेशान करते हैं, तो फिर उसके साथ कानूनी कार्रवाई करवानी पड़ती है, उसका उपयोग करना पड़ता है, जिससे फिर ये काम हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिंगल पोल कट पॉइंट से लाइन घुमाई जाती है और डबल पोल से कैसे घुमाई जाती है। ये जो सामने दो पोल दिख रहे हैं आपको, ये जो सामने दो पोल दिख रहे हैं, ये डबल पोल हैं, ये है ना, और इसके ऊपर चैनल कसी हुई हैं। ये देखो आप, ऐसे ही कहीं आगे दिखेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि जब लाइन 360 पे घुमानी होती है तो ट्रिपल पोल का उपयोग करना पड़ता है। इसे डीपी बोलते हैं और उसे टीपी बोलते हैं। ये जितने भी खाली पोल दिख रहे हैं जिस पे अभी कंडक्टर नहीं खींचा हुआ है, ये सब देवना इलेक्ट्रिकल्स का ही काम है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर 11 kVA या 33 kVA का कोई सर्किट जाता है तो उसको क्रॉस कैसे किया जाता है। जैसे 15 मीटर के डीपी से, ये देखो मैंने आपको बोला था ना, जब लाइन 360 के एंगल पे काटी जाती है तो टीपी का उपयोग किया जाता है। अब देखो आप, यहाँ
ये देख सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये टीपी है। ये दूसरा सर्किट है जो वहाँ से आगे से आ रहा है और टीपी के माध्यम से, मतलब 3 पोल लगे और उसके साइड में आप देख रहे हो ये वाले जो पोल है, ये वाले जो पोल है, ये वाले जो पोल हैं ये स्टड पोल कहलाते हैं, जो कि दूसरे पोल को सपोर्ट करने में काम आते हैं। अब वहाँ से लाइन आई और अब उन्हें लाइन घुमानी थी, इस तरफ लेके जानी थी, पूरे 90 के एंगल पे उन्होंने लाइन घुमा दी, तो उनको टीपी बनानी पड़ी और साथ में 2 स्टड पोल लगाने के देने पड़े। अच्छा, वो जो पोल हैं वो 15 मीटर पे ही उन्होंने घुमा दिया है। तब उन्होंने 15 मीटर पे घुमा दिया तो हमें 33 kV का सर्किट ले जाना है, तो हमने फिर ये 18 मीटर का पोल लगाया। ये देखिए, ये 18 मीटर का पोल है, ये वाला, हाँ ये वाला, ठीक है। और उसके उधर भी 18 मीटर का पोल है। अब 18 मीटर का पोल है तो फिर 6 3 18, मतलब 3 मीटर पोल अंदर जाना चाहिए, जब भी जाके उसमें स्ट्रेंथ बनेगी। अब अगर 3 मीटर नहीं जाता है तो प्रैक्टिकल मतलब ग्राउंड लेवल पर ऐसा रहता है कि हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन स्ट्रेंथ में कमी नहीं आनी चाहिए। ये डीपी है। कि हर 9 से 10 स्पान, मतलब पोल टू पोल जो कंडक्टर खींचा जाता है उसे स्पान कहा जाता है। अब होता क्या है कि हमें टीपी टू टीपी स्पान खींचना पड़ता है। अब जैसे आप देख रहे हो कि उन्होंने टर्न टेबल होती है जिसपे जो 4 किलोमीटर कंडक्टर का जो भारी बॉक्स होता है उसको हम टर्न टेबल पर रख देते हैं। रखने के बाद वो टर्न टेबल को वहाँ घुमाते हैं। फिर आप देखो ये जो अपनी जो वर्किंग लेबर रहती है, ये इलेक्ट्रिकल की लेबर हमेशा बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट रहती है। जैसे आम लेबर 250 या 300 रुपये में काम करती है, तो ये लेबर 350 450 रुपये तक में काम करती है। जैसे हमारे पास 400 रुपये की लेबर है। ये यहाँ से लेके हर 1-2 स्पान पे लेबर लगी हुई है, वो वहाँ से ढीला करते रहते हैं और ये यहाँ से इसको खींचते रहते हैं। अब होगा क्या कि एक ऊपर चढ़ा हुआ है कर्मचारी, वो कर्मचारी क्या करेगा कि उसका जो क्या बोलना चाहिए, जो हार्डवेयर है उस हार्डवेयर में इसको लगाते हैं। 6 वायरों को लगाएंगे, कंडक्टर को लगाएंगे, फिर एक एक इंसान बीच बीच में पोल पे खड़ा होता जाएगा और उसको पिन इंसुलेटर पे लगा देगा। ले जाना ये जो इस बॉक्स को घुमाती है, इसमें बहुत हैवी कंडक्टर लगा हुआ है। इसे ड्रम भी बोलते हैं, कंडक्टर ड्रम बोलते हैं। टेबल नीचे से ऐसे राउंड शेप में है, उसके ऊपर ये ड्रम रख दिया है और एक ही इंसान बहुत आसानी से उसको घुमा लेता है। ये घूमता जाता है और आखिरी डीपी तक, जहाँ पे भी हमने आपको शुरुआत में दिखाया था वो डबल पोल जहाँ पे एक कर्मचारी ऊपर चढ़ा हुआ था, ये कंडक्टर वहाँ तक जाएगा पैदल रख के। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये दो लोग काम कर रहे हैं, ये साइड पे लेबर के फॉर्म में काम करते हैं।
यहाँ पे एक सुपरवाइज़र होता है, एक साइट इंजीनियर होता है। अब मैं आपको साइट इंजीनियर से मिलवाता हूँ। आकाश, ये देवना इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्री के ये साइट इंजीनियर हैं और सुपरवाइज़र ये बबलू हैं। ये देवना इलेक्ट्रिकल के सुपरवाइज़र हैं। सुपरवाइज़र का मतलब ये होता है कि जितनी भी लेबर यहाँ पे वर्क करेगी वो इन्हीं के मार्गदर्शन में वर्क करेगी। इन्हें कोई टेक्निकल समस्या आएगी तो वो साइट इंजीनियर आकाश से पूछेंगे। अब जब पिछला वीडियो देवना इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के अंदर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड किया था, तो वो जो तालाब आपको दिखाया था 1 से 1.5 मीटर का, जहाँ पे पोल खड़ा किया है, इरेक्ट किया है, पोल को खड़ा करने को टेक्निकल भाषा में पोल इरेक्शन कहते हैं। और कंडक्टर जो ये लोग खींच रहे हैं इसे स्ट्रिंगिंग कहते हैं, कंडक्टर स्ट्रिंगिंग कहते हैं। अब वो जगह आ गई है, तालाब आ गया है। ये एक डीपी बनी हुई है, डीपी के बीच में उन्होंने जो सिंगल पोल खड़ा किया था जिसमें बहुत दिक्कत आई थी, वो ये रहा सिंगल पोल। ये आगे जो आपको डीपी के आगे वाला जो पोल दिख रहा है ये वाला सिंगल पोल है। ये देखिए आप तालाब में कितना सारा पानी है और उस डीपी पे गया हुआ है। जब स्पान बहुत लंबा हो जाता है, जैसे 250 से 300 मीटर का स्पान है, तालाब के कारण स्पान लंबा हो गया है, तो आप देखो स्पान लंबा हो गया है तो अपना हर जगह जो स्ट्रिंगिंग है वो बहुत प्रॉपर है, खिंचे हुए तार हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लूप ज़रूर आ रहा है। तो अब क्या करना होगा कि दोनों साइड स्ट्रेंथ देके, स्ट्रेंथ कैसे देते हैं, स्टे से स्ट्रेंथ देते हैं। जो ये डीपी के पास में ये जो आपको स्टे दिख रही हैं, ये अभी वो स्टे लगाने से पोल को स्ट्रेंथ मिलती है, तो वहाँ सिंगल पोल पे हम स्ट्रेंथ देंगे और उसे किसी भी प्रोसेस से टाइट करने की कोशिश करेंगे ताकि कंडक्टर जो ढीला हुआ है वो टाइट हो जाए। अब ये पूरी लाइन यहाँ से लेके आगे तक 6 किलोमीटर की लाइन पूरी कंप्लीट है, सिर्फ 3 किलोमीटर की लाइन इधर बाकी है। और बीच बीच में इस कंडक्टर के साथ सबसे ज़्यादा समस्या ये होती है कि जो चोर होते हैं वो इन कंडक्टरों को चोरी कर लेते हैं। अपनी किस्मत अच्छी है क्योंकि अपने जितने भी क्रॉसिंग हो रही है तो नीचे 24-24 घंटे वाली 2-3-4 लाइनें अपने कंडक्टर पे आ रही हैं, तो चोर को डर लगता है कि चोरी करते टाइम करंट ना लग जाए, इस कारण अपन सेफ़ हैं। दूसरा, अपन को इस बात का भी ध्यान देना होता है कि अपन ने पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट करी है या इस बात के लिए शिकायत करी है या उनको सूचित किया है कि नहीं कि हम लोग कंडक्टर खींच रहे हैं, स्ट्रिंगिंग कर रहे हैं, कंडक्टर चोरी होने का डर है, आप थोड़ी गश्त करना। हमें भी 2 कर्मचारी छोड़ने पड़ते हैं जो रात में यहाँ पे गश्त देते हैं और ये चेक करते हैं कि कहीं अपनी सरकारी प्रॉपर्टी के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रही। ये जो पूरी लाइन अब कंप्लीट होते हुए दिख रही है आपको, ये देवना इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री की ही लाइट है, पूरी लाइन। हम जहाँ मूंदी के कपूरदास वाले चौराहे से स्टार्ट हुए थे, अब हम 7 किलोमीटर दूर आके यहाँ एक रेलवे पुल बना हुआ है। ये देखो आप, ये सामने ये यहाँ पे पावर जनरेशन का काम हो रहा है, जो शिवाजी महाराज पावर जनरेशन कंपनी है MP GCL उसका ये पूरा कंपनी बना हुआ है। यहाँ से कोयला ले जाने के लिए इन लोगों ने एक रेलवे ट्रैक बना रखा है। अपनी लाइन दूर से यहाँ दिख नहीं रही है, वो दूर से जो पोल दिख रहे हैं आपको, ये जो पोल दिख रहे हैं, ये उस रोड को जब हम छोड़ के आए तो हमने लाइन को शॉर्ट करने के लिए जंगल से ही निकाल दी। तो ये यहाँ से आके इस रेलवे ट्रैक के 15 मीटर इधर और 15 मीटर इधर लाइन ला के छोड़ दी है। यहाँ से लेके वहाँ वो शिवरिया कॉलोनी है जहाँ पे एक छोटा सा सब स्टेशन बन रहा है, ग्रेड बन रहा है, वहाँ पे लेके जाना है ना। अब वहाँ पे अपना चार्ज करने के बाद वहाँ जाएगा और यहाँ पे 15 मीटर इधर ट्रैक से 15 मीटर इधर ट्रैक से हमें अंडरग्राउंड इस चार्जिंग लाइन को चार्ज करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं आपसे मुलाकात कराता हूँ। ये यश है, यश उज्जैन का रहने वाला है, यश पवार।
इनकी इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग चल रही है। ये अभी फाइनल ईयर है इनका। भगवान की कृपा से ये 75+% से इनकी इंजीनियरिंग चल रही है। और ये रिश्ते में मेरे कज़िन लगते हैं, तो इनको पता चला था कि मेरा कुछ काम यहाँ चल रहा है, तो ये सिर्फ इस काम को देखने के लिए आए हैं। और इन्हें बहुत कैसा महसूस होता है, कैसा महसूस हो रहा है, वो अपन इनसे पूछते हैं। हाँ यश, आप बताओ। मेरा नाम यश कुमार है। मेरी मुलाकात एक चीज़ भाई के थ्रू से, भैया के थ्रू हुई थी। मतलब मुझे पता चला था कि ये इलेक्ट्रिकल में इंडस्ट्री खोल रखी है और ये फंडा दे रहे हैं गवर्नमेंट के, और इसलिए अपना इलेक्ट्रिकल को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए मेरा भी इंटरेस्ट इसमें बहुत आगे बढ़ा है। मैंने इलेक्ट्रिकल से 4th ईयर में पूरी कंप्लीट इंजीनियरिंग की है। मेरा 78% की बी रहेगी मेरी, और मेरे काम में बहुत इंटरेस्टिंग रखता हूँ, इसलिए मैं भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यश। तो अब अपन इस पूरे जो देवना के लिए जो समझाने के लिए और उमा ITI के स्टूडेंटों को समझाने के लिए जो मैंने एक ये वीडियो बनाया है, अब मैं इस वीडियो को बंद करने वाला हूँ। अब क्या होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद जो बारीक बारीक चीज़ें मेरे विद्यार्थियों को या देवना को जो भी मुझसे सीखनी होंगी, वो आप मुझे बताना, तो फिर मैं वो पूरी छोटी छोटी चीज़ें आपको लाइव करके दूँगा। जय भवानी, जय शिवाजी, शिंगाजी महाराज की जय।